कक्षा 5वीं के सभी छात्र छात्राओं को मेरा सुप्रभात। बच्चों, आज मैं एक बार फिर से आपका हिंदी व्याकरण कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 5वीं की हिंदी व्याकरण पुस्तक ज्ञान मणि में से पाठ 11 वाक्य विचार का अध्ययन करेंगे। पाठ 11 वाक्य विचार जो कि पेज नंबर बच्चों 88 पर दिया गया है। 88 पेज नंबर पर। वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों का व्यवस्थित समूह। व्यवस्थित मतलब जब हम अलग अलग शब्दों को एक व्यवस्थित, एक सही रूप में, एक समूह में बनाते हैं, लिखते हैं, जो अपना पूर्ण अर्थ व्यक्त करता है, वो क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। बेटा, अगर हम अलग अलग शब्दों को जोड़कर भी लिखते हैं और वो शब्द सही क्रम में ना हो तो क्या होगा? उससे वाक्य सही नहीं बनेगा, वाक्य का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है, तो शब्दों का व्यवस्थित समूह जो पूर्ण अर्थ व्यक्त करता है वाक्य कहलाता है। ठीक है। वाक्य के अंग। भेद बेटा अलग होता है और अंग अलग होता है। तो वाक्य के दो मुख्य अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या होता है? वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे किसी भी विषय में कहा जा सकता है, चाहे वो किसी व्यक्ति के बारे में हो या किसी वस्तु के बारे में हो या किसी के बारे में भी हो, तो वह उद्देश्य कहलाता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। यहाँ पे राम क्या है? उद्देश्य है, क्योंकि उसके विषय में ही बात की जा रही है। ठीक है। दूसरा है विधेय। वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है, जो उद्देश्य होता है, अगर उसके विषय में कोई बात की जाए तो उसे विधेय कहते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है में राम क्या है? उद्देश्य। और पुस्तक पढ़ता है क्या हो जाएगा? विधेय। ठीक है। वाक्य के भेद। वाक्य के दो भेद होते हैं। पहला है रचना के आधार पर, दूसरा है अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला है सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा क्या होता है? मिश्र वाक्य। पहला सरल वाक्य, जिसे आप इंग्लिश में सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। जिस वाक्य में एक ही विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे शेर ने हिरण पर हमला किया। इसमें क्या है? एक ही विधेय है, तो ये क्या कहलाएगा? सरल वाक्य। विधेय मैंने आपको बताया था ना, कि जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, तो पुस्तक पढ़ता है क्या हो जाएगा? विधेय। तो इसमें शेर ने हिरण पर हमला किया, तो इसमें शेर क्या कर रहा है? हिरण पर हमला कर रहा है। तो ये कौन सा वाक्य कहलाएगा? सरल वाक्य। दूसरा है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या होता है? जिस वाक्य में दो या दो से अधिक समानाधिकरण। समानाधिकरण मतलब क्या होता है? जो एक जैसे वाक्य होते हैं वो समानाधिकरण वाक्य कहलाते हैं। ठीक है। तो वाक्य हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे मजदूरों ने काम करके पैसे लिए और घर आ गए। तो इसमें क्या हो रहा है? एक तो मजदूर काम कर रहे हैं, मजदूरों ने ही काम किया है और वह पैसे लेकर कहाँ गए? अपने ही घर गए। तो ये दोनों एक जैसे वाक्य मिल रहे हैं, है ना? तो ये कौन सा वाक्य कहलाएगा? संयुक्त वाक्य। मिश्र वाक्य, जिसमें एक प्रधान उपवाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हों, वह मिश्र वाक्य कहलाता है। जैसे जो बालक खेल रहे थे भाग गए। तो इसमें किसकी बात हो रही है? जो बालक खेल रहे थे, मतलब एक बालक की बात नहीं हो रही, काफ़ी सारे बालकों की बात हो रही है ना।
जो बालक खेल रहे थे, रहे हो गया तो मतलब एक बालक तो होगा नहीं, बहुत सारे बालक होंगे, तो वो क्या हो गए, भाग गए। तो ये कौन सा वाक्य कहलाएगा, मिश्र वाक्य। अब अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। बच्चों, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। पहला है विधानवाचक वाक्य, दूसरा है प्रश्नवाचक वाक्य, तीसरा है निषेधवाचक वाक्य, चौथा है आज्ञावाचक वाक्य, पांचवा है विस्मयादिबोधक वाक्य, छठा है इच्छावाचक वाक्य, सातवां है संदेहवाचक वाक्य और आठवां कौन सा है, संकेतवाचक वाक्य। तो पहला क्या है, विधानवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से किसी क्रिया के, क्रिया मतलब जो कार्य हम करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि उसे क्रिया कहते हैं। तो जिन वाक्यों से किसी क्रिया के, किसी काम को करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है, तो उन्हें क्या बोलते हैं, विधानवाचक वाक्य। सामान्य सूचना मतलब कोई कार्य अगर सामान्य रूप से हो रहा हो और अगर उसकी सूचना मिलती है तो वो कौन सा वाक्य कहलाता है, विधानवाचक वाक्य। जैसे छात्राएं नृत्य कर रही हैं, तो ये कौन सा वाक्य कहलाएगा, विधानवाचक वाक्य। दूसरा है प्रश्नवाचक वाक्य। इन वाक्यों को बनाने के लिए क्या, कौन, कब, कहाँ, किधर, कैसे, किस लिए आदि का प्रयोग किया जाता है तथा वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे वह विद्यालय कब जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, प्रश्न पूछा जा रहा है। तो जब भी हम कोई भी प्रश्न पूछते हैं तो वहाँ उसके जो वाक्य ख़त्म होता है, उस वाक्य के अंत में हम क्या लगाते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। ठीक है। क्या तुम खेलोगे, तो इसमें भी प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या तुम खेलोगे, तो कौन सा चिन्ह लगेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। निषेधवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से किसी कार्य के न होने का बोध हो, उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे रमा नहीं खेलेगी। अब यहाँ पे नहीं का प्रयोग किया जा रहा है, मतलब काम नहीं हो रहा, तो वहाँ पे कौन सा वाक्य होगा, निषेधवाचक वाक्य, क्योंकि यहाँ पर काम ना होने का बोध हो रहा है। आज तुम खेलने नहीं जाओगे, तो इसमें भी नहीं नहीं आ गया, तो ये कौन सा वाक्य कहलाएगा, निषेधवाचक वाक्य कहलाएगा। आज्ञावाचक वाक्य। चौथा कौन सा है, आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञा से मतलब आपको अनुमति से या आज्ञा से लिया जाएगा इस वाक्य में। जिन वाक्यों से आज्ञा या अनुमति का बोध हो, उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सभी लोग पीछे हट जाएं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आज्ञा दी जा रही है, अनुमति दी जा रही है कि सभी लोग पीछे हट जाएं, तो ये कौन सा वाक्य कहलाएगा, आज्ञावाचक वाक्य, क्योंकि इसमें अनुमति दी जा रही है। ठीक है। विस्मयादि बोधक वाक्य। जिन वाक्यों में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव व्यक्त हों, उन्हें क्या बोलते हैं, विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे ओह कितना सुंदर पुष्प है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ओह, और कौन सा चिन्ह लगाया गया, विस्मय बोधक चिन्ह लगा दिया गया। ठीक है। तो जहाँ जिस भी वाक्य में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि हो, तो उसमें कौन से वाक्य का प्रयोग किया जाता है, विस्मयादि बोधक वाक्य। ठीक है। उस वाक्य को क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। अब कौन सा वाक्य, इच्छावाचक वाक्य। इच्छा से आपका क्या मतलब है, जब वक्ता की इच्छा, वक्ता मतलब बोलने वाला, बोलने वाले की इच्छा, आशा अथवा आशीर्वाद को व्यक्त करने वाले वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। जो कि बेटा वक्ता मतलब बोलने वाला, जो कि बोलने वाला अपने मन से वो चीज़ बोलता है, उसके ऊपर हम जोर ज़बरदस्ती से उसे नहीं बुलवा सकते, तो वह
अपनी इच्छा से ही वो शब्द अपने मुंह से निकालता है। जैसे आपकी यात्रा शुभ हो, ये हम किसी से ज़बरदस्ती तो नहीं बुलवा सकते, ये हमारे मन से अपने आप ये भाव निकलते हैं ना, तो ये इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। ठीक है। अब है संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से कार्य के होने में संदेह मतलब डाउट अथवा संभावना का बोध हो, उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद वह सुधर जाए। अब यहाँ पे शायद शब्द का यूज़ हो रहा है। शायद मतलब वह सुधर जाए, तो वह सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा ये भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि इसमें शायद शब्द का प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पे संदेह हो रहा है कि वो सुधर जाएगा कि नहीं सुधर जाएगा इस वाक्य में, है ना। तो ये कौन सा वाक्य कहलाएगा? संदेहवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से एक क्रिया मतलब एक काम करने के दूसरे काम करने पर, एक काम दूसरे काम पर निर्भर होने का बोध होता है, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अगर रवि आ जाता तो मेरा कार्य हो जाता। अगर रवि आता तो काम होता और नहीं आता तो नहीं होता। तो एक कार्य दूसरे कार्य पर निर्भर हो रहा है, इसलिए ये कौन सा वाक्य कहलाएगा? संकेतवाचक वाक्य कहलाएगा। बच्चों, आपको आशा करती हूँ कि ये पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और इस वीडियो को आप बार बार देखिए, और जो पिछली भी वीडियो दी गई हैं उन्हें भी आप बार बार देखेंगे तो आपको अच्छी तरह पाठ समझ में आएंगे, और आप उसमें से जो असाइनमेंट वगैरह देते हैं वो भी आपको अच्छी तरह समझ में आएगी। और इस पाठ के अंत में जो भी एक्सरसाइज दी हुई है वो आपको मैं PDF में भेज रही हूँ, वो भी आपको सुंदर लिखावट में पेंसिल के साथ करना है, और जो काम दिया गया है वो कॉपी पर करना है, और बुक का कार्य जो भी दिया गया है उसका एक PDF बनाकर आपको 21 नवंबर 2020 तक सुबह 10 बजे तक आपको आपकी क्लास ID पर भेजना है। तो ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।